favorite stories को पढ़ते हुए and we will begin with the very first chapter in this video itself. But before we जो पढ़ने वाले हैं that is the fun they had. So hello, so today we are going to read chapter The Fun They Had, class 9th, chapter 1. So let's start. First we read before you read. The story we shall read is set in the future, when books and schools, as we know now, them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. So यहाँ पे बोला कि the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी अब हम रीड करेंगे वो फ्यूचर की है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो बुक्स और स्कूल्स होते हैं वो बाद में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. फिर क्वेश्चन पूछें हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे. सो अब बोला है कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया. जो नीचे डायग्राम दिया है उससे पता चलेगा हमें कि कैसे आगे फ्यूचर में बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे और बच्चे कैसे पढ़ेंगे. सो ये हमारा डायग्राम स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. तो सबसे पहले लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. हमारी जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर से सीधा हो जाएगी. वर्चुअल क्लासेस होंगी, मतलब ऑनलाइन घर में बैठ के आप क्लास करोगे. रोबोटिक टीचर्स होंगे, मतलब कि जो क्लास टीचर्स होते थे, ह्यूमन टीचर्स होते थे, वो नहीं होंगे, रोबोटिक्स टीचर होंगे. और मूविंग ई बुक, ई टेक्स. पेड़ को बचाने के लिए अब आपको बुक्स खरीदनी नहीं पड़ेंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी पीडीएफ की फॉर्म में. तो ये बताया है कि कैसे फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम होएगा. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. यहाँ पे बोला कि आपको 2 के पेयर बनाना है और इसमें डिस्कस करना है 3 थिंग्स जो आपको बहुत पसंद है स्कूल के बारे में और 3 थिंग्स जो आप चाहते हो कि चेंज होनी चाहिए स्कूल में, और उसको लिखो. हैव यू एवर रीड बुक्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो यहाँ पे बोला हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन. क्या टेलीविजन या कंप्यूटर पे आपने कभी बुक पढ़ी है? मतलब कि बुक से नहीं, रीड करा है, वीडियोस नहीं, रीड करा है आपने बुक्स को क्या कहते हैं, कंप्यूटर से या फ़ोन से. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुक्स जो हैं वो केवल कंप्यूटर पे होंगी, बुक्स की प्रिंटिंग नहीं होगी? सो आपको क्या वो बुक्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी? ये हर एक की अलग अलग चॉइस हो सकती है. जो अपनी बुक अच्छे से संभालता नहीं है, लास्ट के एंड तक ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए तो ई बुक अच्छी रहेगी. लेकिन जिसे बुक से पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि आँखें पे अफेक्ट पड़ता है उससे, फ़ोन या स्क्रीन चलाने से, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से. Margie even wrote about it that night in her diary. सो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मार्गी एक लड़की है और वो डायरी एंट्री लिखती है. सो उसने क्या किया, डायरी एंट्री वो होती है जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उस पूरे डे में क्या थी. तो मार्गी ने बोला कि मार्गी इवन रोट अबाउट दैट नाइट इन अ डायरी. मार्गी ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी डायरी में लिखी. ऑन द पेज हेडेड, जो पेज का हेडिंग पे लिखा था 17 मई 2157. सो ये देखिए आज है 2025. अब ये हो रहा है 21 मतलब 2157 हो रहा है ये. सो ये लगभग 120 ईयर्स आगे है हमसे. सो यहाँ पे इतने आगे लिखा है, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है. एंड शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी एक अनदर कैरेक्टर है जिसमें बोला है मार्गी ने लिखा है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब रियल बुक से उसका ये मतलब है जैसे कि मैंने बोला फ्यूचर में बुक शायद ना हो, तो बोला है कि फ्यूचर में उसे एक मतलब कि जो टॉमी है इस स्टोरी में बोला है कि उसको एक बुक मिली, रियल बुक मिली, क्योंकि उनके टाइम में तो ई बुक्स होंगी. तो मार्गी ने लिखा है उसे एक रियल बुक मिली है.
फिर नेक्स्ट बोला है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब उस बुक के बारे में, उसकी क्वालिटी या फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बुक बहुत ओल्ड थी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस टाइम पे तो ई बुक्स होती, तो वैसे भी वो पुरानी ही होगी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। So इसका क्या मतलब है? सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। क्योंकि इस टाइम, इनके टाइम में तो सारी जो स्टोरीज़ हैं वो तो PDF के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में इनको मिल जाती हैं। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, उनके ग्रैंडफादर ने बताया उनको कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट होती थी। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में बोला है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकल्ड। सो यहाँ पे बोला है कि जब वो पेज पलट रहे थे, ऑब्वियसली जब वो बुक देखेंगे तो उनको खोलने का तो मन करेगा ही। तो जब उन्होंने खोला कि वो बुक जो थी वैसे भी ओल्ड थी, तो वो येलो कलर की थी, और क्रिंकली मतलब कि विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, मतलब कि वो बुक थोड़ी सी ख़राब सी थी, मतलब कि उसमें थोड़ी लाइन बनी हुई थी, मतलब उसमें बहुत पुरानी थी, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी ख़राब सी होगी, तो वैसी थी। एंड it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। So उन्हें वो एक फ़नी लगा जब वो वर्ड्स रीड कर रहे थे उस बुक में से, क्योंकि वो स्क्रीन से रीड करते थे, कंप्यूटर या फ़ोन से रीड करते थे, तो उसमें जब नेक्स्ट पेज पलटते थे तो वर्ड्स मूव करते थे। लेकिन ये तो एक रियल बुक है, तो इसमें कैसे करेंगे, जिस पेज पे जो लिखा होगा वही रहेगा, तो इसलिए वो उन्हें फ़नी थोड़ा लग रहा था। ऑन अ स्क्रीन एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। सो वो बोल रहे हैं कि ऑन स्क्रीन जब आपको पता है कि आपने जैसे कि पढ़ा, पेज पलटा, तो आपने अगर पुराना पेज वापस पलटा तो स्क्रीन में क्या क्या होता है, नया पेज, मतलब कि नई स्क्रीन आती है, उसमें न्यू स्लाइड आती है, कुछ और लिखा आता है। लेकिन बुक में क्या हुआ कि जब उन्होंने पुराना पेज पलटा, जो उसमें पहले लिखा हुआ था वही उसमें वापस आ गया, क्योंकि एक तो रियल बुक है। तो ये उन्हें थोड़ा फ़नी लगा, क्योंकि वो तो इतने सालों से स्क्रीन से पढ़ रहे, क्योंकि वो इतने सालों से, फ्यूचर में तो ऐसे ही होगा, तो स्क्रीन से पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें पुरानी बुक तो थोड़ी लगेंगी अजीब, तो उन्हें ये फ़नी लगा था। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट में बोलेगा गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। सो यहाँ पे टॉमी एक रिएक्शन बताता है कि गी मतलब कि एक गंदा सा रिएक्शन, जिसमें बोलता है व्हाट अ वेस्ट, ये तो एक वेस्ट है। व्हेन यू आर दो विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब जैसे कि आप 9th में हो, जब आपकी बुक्स, आप 9th पास हो जाओगे, 10th में चले जाओगे, फिर आप इसे फेंक दोगे, बट फिर तो इसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन वैसे दे देते हैं एक दूसरे बच्चों को, जैसे कि जो अगला 9th में आएगा, लेकिन वैसे तो वेस्ट ही है ये, आई गेस उसके लिए। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो उस बोलते हैं कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें तो लाखों मिलियंस बुक्स हैं, और जब हमारा हो जाता है हमें उसे फेंकना भी नहीं पड़ता। आई वुडंट थ्रो इट अवे, क्योंकि हमें अब जिसमें देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, आपको उसको फेंकना तो नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट डाउनलोड कर लोगे, या फिर जो फाइल है उसको डिलीट भी कर सकते हो अगर स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो फिर अब मागी बोलती है सेम विथ मी सैड मागी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मागी ने बोला कि मेरे साथ भी यही है, मैं अभी और बता रहा, मागी की एज बता रहे कि वो 11 साल की है, और उसने अभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। सो ऑब्वियसली 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बोला था कि मार्गी ने ऐसे अभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं कंपेयर टू टॉमी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग because he was busy reading in the attic. What's it about? School? फिर जो हमारी मागी है वो पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट,
टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। सो टॉमी ने बताया कि इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। सो उसने बताया मागी को कि उसको अपने घर में मिली, लेकिन उसने कहीं पॉइंट नहीं करा, फिंगर पॉइंट नहीं करी कि यहाँ मिली वहाँ मिली, क्योंकि वो उस बुक को रीड करने में बिजी था। इन द एटिक, अब उसने प्लेस बताई एटिक में। एटिक होती है जैसे कि आपके पास एक घर है, घर में जो टॉप जगह होती है, मतलब टॉप ट्रायंगल शेप जगह होती है, वहाँ पे आप स्टोर रूम बनाते हो, तो उसे एटिक कहते हैं। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। सो वहाँ पे उसे एटिक कहते हैं। वहाँ पे उसको मिली। व्हाट्स इट अबाउट, अब मागी ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। फिर टॉमी ने बताया कि ये एक स्कूल के बारे में है। तो स्कूल जैसे कि हम स्कूल जाते हैं वैसे बारे में है। मागी वॉज स्कॉनफुल मीन्स मतलब जिसकी कीमत आपके पास, मतलब कि आपको पसंद ही नहीं है वो, मतलब कि कंटेम्प्टुअस, मतलब कि ऐसा मीनिंग है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। सो वो बोलती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। उसे वैसे भी स्कूल पसंद नहीं था, अब वो उसे और पसंद नहीं करती है। फिर नेक्स्ट बोला जाता है द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन गोइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सो यहाँ पे बोला कि उसका मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट ही दिए जा रहा है उसे ज्योग्राफी के, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर शेकन हर हेड। सो बोला कि जैसे उसका ज्योग्राफी टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहा है ज्योग्राफी के, और उसके जो टेस्ट के नंबर आ रहे हैं वो वर्स से ही वर्स हो जा रहे हैं। उसकी मम्मा को दुखी हो रही हैं, तो मदर हैड शेकन हर हेड, मतलब उन्हें बहुत दुख हो रहा है। सॉरोफुली, तो शोइंग यू थिंक इज़ वर्थलेस, मतलब बहुत दुख हो रहा है उन्हें ऐसी इसकी वजह से, मतलब कि वो बहुत दुखी। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर जो चेक करेगा उस रोबोट में कोई ख़राबी तो नहीं है, प्रॉब्लम बताएगा उसे, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उसके रोबोट के पास। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो जो हमारा काउंटी टीचर है उसके बारे में बताया कि वो राउंड लिटिल मैन है, मतलब कि थोड़ा फैटी है, एंड रेड फेस विथ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उनके पास एक बॉक्स है जिसमें के पास टूल्स और डायल्स वायर्स पड़ी हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उन्होंने स्माइल किया मार्गी को देखकर और उन्हें एक एप्पल दे दिया, उसे एक एप्पल दे दिया। देन टोल्ड द टीचर अपार्ट, देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो जो रोबोटिक टीचर था उसको लिया, उसको मतलब कि उसको उसके ऊपर काम किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो होप कर रही थी कि काश इस मैकेनिकल को पता ना हो खोलने के बाद इसको कैसे सही करते हैं, वापस जोड़ते हैं, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कैसे करते हैं और उन्होंने सही कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, 1 घंटे के लगभग आसपास उन्होंने सही कर दिया। इट वाज अगेन, वो वापस सही हो गया। अब उस रोबोट के बारे में बताएंगे। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज था, ब्लैक कलर का था और अगली सा था, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। वो पहले एक तो बड़ा था, ब्लैक कलर का था, और अगली सा था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर लेसन्स और क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड का मतलब कि वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो मार्गी को पसंद नहीं था वो ये था सबसे ज़्यादा, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर्स, वो जगह कंप्यूटर में जहाँ पे उसे क्वेश्चन पेपर, होमवर्क, टेस्ट के आंसर्स लिखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड, एक पंच कोड होता है कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें उसे उसके आंसर्स लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old, और ये उसे तब लर्न करा दिए गए थे जब वो 6 year old की बच्ची थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, जैसे हमारी टीचर जो होती हैं वो टाइम लेती है, मतलब 1-2 दिन लेती हैं क्वेश्चन या पेपर को चेक करने में, लेकिन उस कंप्यूटर था, वो मैकेनिकल टीचर था, तो उसे कोई टाइम नहीं लगता, जैसे पेपर दिया वहाँ से ही 2 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड,
वो जो इंस्पेक्टर था उन्होंने स्माइल करा मागी को देखकर और उसके हेड पे पैट किया, मतलब उसे शाबाशी टाइप में दी. ही सेड टू हर मदर, मागी की मदर से कहा, इट नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस मागी का फॉल्ट नहीं है. मिसेस जॉन्स उसकी मदर का नाम था. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. सो मतलब कि गियर्ड मतलब कि उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, एडजस्ट कर दिया है उसे एक बड़े लेवल पे. मतलब अभी वो 11 साल की तो शायद 14-15 ईयर्स के उस पर एडजस्ट करके रख दिया गया है, जिसकी वजह से मागी को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार. आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने उसे सही कर दिया एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे. एक्चुअली द ओवरऑल pattern of this progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. सो वो इस लाइन से वो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, उसके ना मार्क्स ज़्यादा बुरे हैं ना ज़्यादा, मतलब सेटिस्फाई हैं, मतलब कि जो एक ठीक ठाक एवरेज बच्चे के आने चाहिए वैसे मार्क्स हैं. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने वापस उसे पैट किया, शाबाशी टाइप में दी कि उसमें अच्छी बात है, मतलब उनके पेरेंट्स को समझा दिया उसको कि ऐसा होता रहता है और उसके मार्क्स भी इतने वैसे बुरे नहीं हैं. जब काउंटी इंस्पेक्टर ने, मतलब मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी जो मशीन है वो सही कर दी, वो डिसअपॉइंट होगी क्योंकि वो पहले सोच रही, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. वो ऐसे क्योंकि वो डिसअपॉइंट होगी क्योंकि जब उसकी वो टीचर सही हो गए, क्योंकि वो होप कर रही थी कि वो टीचर ख़राब हो गया हो, उनसे सही ना हो, वो उसे ले जाए, जैसे टॉमी का टीचर ले गए थे एक बार 1 महीने के लिए क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर बिल्कुल ख़त्म गायब हो गया था, तो वो ऐसा होप कर रही थी. सॉरी. सो शी हैड सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. अब वो वापस आती है अपने टॉपिक पे और कहती है, वापस टॉमी से कहती है कि क्यों कोई लिखेगा स्कूल के बारे में. टॉमी टोल्ड एट हर with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. टॉमी ने उसको देखा और वेरी सुपीरियर वॉइस आइज से देखा, मतलब कि कैसे, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. उन्होंने उसको बिल्कुल ऐसे सुपीरियर, मतलब कि बड़ा, क्योंकि वैसे भी उससे 2 साल बड़ा, तो वैसे देख के बोला कि वो हमारे तरह का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, मतलब कि स्टूपिड करके बोला, कि उसे बड़ी वॉइस में करके कहा कि वो हमारे तरह का थोड़ी स्कूल है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराना स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो. उसे पता कि ये पुराना स्कूल है जो 100 से 100 ईयर पहले का है. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. मतलब कि उसने एक इन अ सुपीरियर वे में कहा, उससे प्रोनाउंस किया उस वर्ड को सेंचुरीज अगो, मतलब पुराने टाइम में. मार्गीज वॉज हर्ट, मतलब कि उसे थोड़ा दुख हुआ. आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं वो पहले स्कूल कैसे होता है. शी रीड द बुक्स ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल. अपने भाई के, मतलब जो भी टॉमी के, उसके शोल्डर पे सर रख के पढ़ने की कोशिश करी कि क्या लिखा है. देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. और उसने बोला कि कोई इसमें क्या बात है, उनके पास भी तो एक टीचर तो थी ही पढ़ाने के लिए. फिर जो हमारा टॉमी वो उनको बताता है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. मैन का मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग था उनका टीचर. सो वो बोलती कि एक ह्यूमन बीइंग. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. श्योर करके उसने बोला, श्योर दे हैड अ टीचर. उन्होंने बोला कि हाँ उनके पास थी टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर टीचर मतलब उनका जो रेगुलर टीचर है वो तो मैकेनिकल है. तो बोला कि वो मैकेनिकल टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, वो एक मैन था. मैन मतलब ह्यूमन बीइंग था एक. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. उसने बोला एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग, ये कैसे हो सकता है एक टीचर. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम homeworks and asked them questions. उसने बताया, well they just told boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions. मतलब वो काम देता है बॉयज़ एंड गर्ल्स को, होमवर्क देता है और उनसे बस क्वेश्चन पूछता है. फिर जब उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे ऐसे, तो हमारी मागी ने बोला, द अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. कि एक मैन
कितना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है। श्योर, अब हमारे जो टॉमी है उसने आंसर किया श्योर ही इज़, वो है स्मार्ट। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर वो एग्जाम्पल देता है, मेरे पापा को उतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है, मैकेनिकल टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बच्चा। तो ये एक उन्होंने बोला कि उन्हें इतना पता है एज मच आई बच्चा। बच्चा एक वर्ड है जो कि मतलब कि उनकी भाषा में यूज़ होता है। मतलब बेट यू, आई एम श्योर मतलब किसी बेट लगाना, शर्त लगाना। मागी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब कि मागी के पास उसका मतलब कि उसको अपोज करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थी ऐसे डिस्प्यूट के लिए। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर मागी बोलती है मैं नहीं चाहती एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आया मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि जैसे घर में एक रोबोटिक टीचर आता है वैसे ही उसके लिए एक मैन भी आएगा। उसे क्या पता था कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं एक आदमी या वुमेन को अपने घर में कैसे ला सकती हूँ, स्ट्रेंज पर्सन को मुझे केवल पढ़ाने के लिए। मागी के ऐसा कहने पर टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। वो हंसी से बोलता है यू डोंट नो मच मागी, मतलब तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है। टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो हमारे घर में नहीं रहते जैसे हमारे कंप्यूटर्स या रोबोट्स रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता है, एक बिल्डिंग टाइप होता है जहाँ पे किड्स जाते हैं उनके पास पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम थिंग लर्न करते एक साथ। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो सारे सेम एज के होते हैं। फिर मागी बोलती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इन टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो यहाँ पे उसकी मागी बताती है कि उसकी मम्मा कहते हैं कि जो टीचर होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, अपना माइंड सेट करना पड़ता है हर एक बॉय और गर्ल के हिसाब से। जो जैसे हर एक का माइंड लगा होता है, किड को टॉट कैसे करना है, हर एक बच्चे को डिफरेंटली टॉट करना होता है। क्योंकि उसकी मम्मा ने भी ऐसे एक रोबोटिक टीचर से ही पढ़ा होगा, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर बताया था अभी, तो वो भी उनके लिए तो उनका ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देम। If you don't like it, you don't have to read the book. अब just the same they didn't do it. So वही सेम तरीका वो बताती है। अब वो टॉमी उनको बोलता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, फिर तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है उसकी वजह से। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। मागी फिर बोलती है मतलब कि अपनी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। फिर मागी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट हाउ दोज फ़नी स्कूल्स। फिर वो फटाफट बोलती बिना टाइम वेस्ट कर कहती नहीं मुझे पढ़ना है अच्छी फ़नी स्कूल्स के बारे में, क्योंकि उनके लिए तो फ़नी थी क्योंकि हर एक सारे बच्चे एक जगह एक ही बिल्डिंग में जाते हैं जो उनके बेसिकली उसको स्कूल कहते हैं, और एक ही टीचर उनको पढ़ाती है हर एक बच्चे को जिसका माइंड से लगा, तो मतलब कि थोड़ा कोई अगर देरी से समझ पाता है, कोई जल्दी समझ लेता है, तो वैसे वो उनको बताती है। फिर यहाँ बाद में होता है दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल। तो उनकी जो अभी बुक थी वो भी आधी भी फिनिश नहीं होती, और तभी मागी की मम्मा आके बोलती है मागी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया, मतलब पढ़ने का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा, मतलब वो बैठी थी तो उसने ऊपर देखा, मम्मा को देख के बोला नहीं अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उन्होंने बोला कि मिसेस जॉन्स ने बोला, उसकी मम्मा का जो नाम था, उन्होंने बोला अब टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर का टाइम हो गया होगा पढ़ने का। फिर जो मागी होगी, मागी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो वो पूछती है उससे क्या स्कूल मतलब पढ़ाई करने के बाद भी क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ बाद में पढ़ सकती हूँ। फिर बोलते हैं मे बी शायद ही हैड nonchalantly she walked away whistly the dusty old book thrusted beneath his arm। फिर मे बी उसने बोला, टॉमी ने बोला मे बी, मतलब उसने कोई इंटरेस्ट नहीं, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड अवे, वो चला गया, और वो फिर चला जाता है विसिंगली, मतलब कि सीटी बजा के अपनी उस डस्टी बुक को अपने हाथ के आर्म के नीचे रख के। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेड के बगल में ही था उसका स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेट फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। फिर वो उसको बताने वो बोलता है कि वो ये हर दिन सेम टाइम पे होता है एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़ के।
क्योंकि उनकी मदर कहती थी कि लिटिल गर्ल्स जो बच्चे हैं वो लर्न करते बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर वो एक ही टाइम पे हर दिन पढ़े तो उससे उनको जल्दी लर्न होएगा। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेट्स टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर वो स्क्रीन की लिड ओपन करती है, मतलब कि उसको खोलती है, मतलब कि उसको ऊपर कर देती है और कहती है, एंड जो कंप्यूटर होता है वो कहता है टुडेज इज़ अर्थमेटिक लेसन है एंड द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आज हम सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जहाँ पे उसे होमवर्क डालना होता है तो वहाँ पे वो कहती है कि अपना कल का होमवर्क यहाँ पे स्लॉट पे डाल दीजिए। मागी डिड इट सो विथ साई, मतलब कि दुखी होकर वो अपना होमवर्क भेज देती, मतलब डाल देती है उसके स्लॉट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। फिर वो अपने मन में सोच रही होती उस पुराने स्कूल के बारे में जो उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो नेबरहुड में रहते थे आते थे, लाफ करते थे, चिल्लाते थे और स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते थे, सिट करते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ स्कूल क्लासरूम में जाते थे, स्कूल में एक साथ आते थे, स्कूल में एक साथ। तो वो इस सब के बारे में सोचती थी। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। वो सब एक ही चीज़ लर्न करते थे, एक साथ करते थे, सो वो एक दूसरे की मदद कर पाएँ होमवर्क करने में, बात कर पाएँ उस होमवर्क को कैसे कंप्लीट करना है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थी वो एक ह्यूमन बीइंग थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर थी, कल फ्लैश करती थी स्क्रीन पे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तभी मतलब कि जब वो सोच रही होती है स्क्रीन पे फ्लैश होती है फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को कैसे प्लस करते हैं। लेकिन मागी तब भी सोच रही थी कि हाउ किड्स हैड लव्ड इन द ओल्ड डेज, कैसे चिल्ड्रन को मज़ा आता होगा एक साथ। दे वर थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कैसे मज़ा आता होगा एक साथ पढ़ने में एक ही चीज़। और यहीं पे हमारा जो ये लेसन है ख़त्म हो जाता है, जिसे लिखा है इज़ैक एज़ीमोव ने। सो हम आगे की चीज़ हम बाद में करेंगे। ओके बाय। NCERT questions of the chapter The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So we have discussed the complete chapter in detail. भले वो लाइन बाय लाइन समरी हो या फिर अकेले सेपरेट एक समरी हो, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं about this chapter. Question is, how old are Margie and Tommy? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। Margie क्या है भाई? 11 years and Tommy जो है वो है 13 years old. Clear? So let's write the answer. So Margie is 11 and Tommy is 13 years old, or you can mention it as Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. क्लियर? तो बहुत डायरेक्ट सा आंसर है। अब ये चीज हमें दिमाग में बैठ गई है। मागी छोटी है 11 इयर्स और उससे 2 साल बड़े कौन है? टॉमी, वो है 13 इयर्स ओल्ड। क्लियर? और राइट द वर्ड लिविंग। If it's a long answer a question, you would write the complete scene in short. बट अगर ये क्वेश्चन कैसा है, शॉर्ट आंसर है, जैसे कि हमसे बोला गया है, कुछ फ्यू वर्ड्स या फ्यू सेंटेंसेस में लिखना है, तो फिर क्या करोगे? डायरेक्टली बता दो कि डेट क्या थी और व्हाट वाज द टॉपिक। सो वी नो व्हाट वाज द डेट, 17th May 2157, एंड व्हाट वाज द टॉपिक? टॉमी फाउंड द रियल बुक। क्लियर? सो वी विल आंसर दिस एज Margie wrote in her diary, today 17th May 2157, Tommy found a real book. So if not से replace करके पढ़े, we come to an end of our topic, which is NCERT solutions of the chapter The Fun They Had.